जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करूंगा कि आप सभी मस्त होंगे, जिंदाबाद और लाजवाब होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसबीआई क्लर्क मेंस रिजल्ट 2025। बहुत से बच्चों के बार बार कमेंट आ रहे थे कि सर एसबीआई मेन क्लर्क मेंस का रिजल्ट कब तक आएगा, नॉर्मलाइजेशन में हमें कितने मार्क्स तक का फायदा देखने को मिलेगा और एक सटीक कट ऑफ अपनी है वो क्या रहने वाली है, इसके बारे में हम पूरी डिटेल से बात करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कंटेंट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्होंने जितनी भी भर्तियों की अपडेट है वो सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ कि जो रिजल्ट है वो आपका कब तक आएगा। तो कुछ लोगों ने बोला था कि 16 मई को रिजल्ट आएगा, लेकिन आपकी 16 मई भी जा चुकी है। आज आपकी 17 मई हो चुकी है। अब आपका रिजल्ट कब तक जारी होगा? तो मैंने पीछे से बताता आ रहा हूं कि आपका जो रिजल्ट है वो 18 मई से लेकर 22 मई के बीच में है, वो आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। 18 मई से 22 मई के बीच में जो रिजल्ट है वो आपका 99% चांस है कि आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। अब बात करूं नॉर्मलाइजेशन की, तो नॉर्मलाइजेशन के अंदर एक तो 10 तारीख की जो शिफ्ट सेकंड शिफ्ट थी वो क्या थी? हार्ड थी। यदि उस शिफ्ट के अंदर जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है तो उस कैंडिडेट को 8 से 10 मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलने वाला है। इन शिफ्ट के अंदर 10 तारीख की जो सेकंड शिफ्ट थी उसके अंदर 8 से 10 मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन आपको देखने को मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं एक सटीक कट ऑफ की। यदि आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर लो। स्टेट वाइज मैं इसके अंदर आपको कट ऑफ बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश के अंदर जनरल की बात करूं तो 72, ओबीसी की 68, ईडब्ल्यूएस की 67, एससी की 64 और एसटी की 60 के आसपास यदि आपके मार्क्स हैं तो आप क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। फिर उसके बाद में राजस्थान की यदि मैं बात करूं तो राजस्थान के अंदर जनरल की 73, ओबीसी की 70, ईडब्ल्यूएस की 68, एससी की 65 और एसटी की 59 के आसपास मार्क्स हैं तो आप भी क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। फिर उसके बाद में दिल्ली की यदि मैं बात करूं तो दिल्ली के अंदर जनरल की बात करूं तो 75, ओबीसी की 71, ईडब्ल्यूएस की 68, एससी की 65 और एसटी की 60 के आसपास यदि मार्क्स हैं तो आप भी क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। फिर उसके बाद में बात करूं बिहार की, तो बिहार के अंदर जनरल की बात करूं तो 72, ओबीसी की बात करूं तो 70, ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 68, एससी की 63 और एसटी की 61 के आसपास यदि आपके मार्क्स हैं तो आप भी यहाँ पर क्या रहने वाले हो? सेफ रहने वाले हो। उसके बाद में मैं बात कर लेता हूँ मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की यदि मैं बात करूँ तो जनरल की 74, ओबीसी की 72, ईडब्ल्यूएस की 68, एससी की 65 और एसटी की 62 के आसपास यदि आपके मार्क्स हैं तो आप भी सेफ हो, आप अपने डॉक्यूमेंट तैयार करवा लो। उसके बाद में हरियाणा की यदि मैं बात करूँ तो हरियाणा के अंदर यूआर की बात करूँ तो 73, ओबीसी की 71, ईडब्ल्यूएस की 69, एससी की 65 और एसटी की आपकी इसके अंदर वैकेंसी नहीं है। हिमाचल प्रदेश की यदि मैं बात करूं तो हिमाचल प्रदेश के अंदर जनरल की 75, ओबीसी की 73, ईडब्ल्यूएस की 71, एससी की 66 और एसटी की 63 के आसपास यदि आपके मार्क्स हैं तो आप भी यहाँ पर क्या रहने वाले हो? सेफ रहने वाले हो। चंडीगढ़ की यदि मैं बात करूं तो चंडीगढ़ के अंदर जनरल की 77, ओबीसी की 75, ईडब्ल्यूएस की 73, एससी की आपकी वैकेंसी नहीं है और एसटी की 67 के आसपास मार्क्स हैं तो आप भी सेफ हो, आप भी अपने डॉक्यूमेंट तैयार करवा लो। उत्तराखंड की यदि मैं बात करूं तो उत्तराखंड के अंदर जनरल की 74, ओबीसी की 71, ईडब्ल्यूएस की 68, एससी की 65 और एसटी की 61 के आसपास मार्क्स हैं तो आप भी क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। झारखंड की यदि मैं बात करूं तो झारखंड के अंदर जनरल की बात करूं तो 70, ओबीसी की 68, ईडब्ल्यूएस की 65, एससी की 61 और एसटी की 57 के आसपास मार्क्स हैं तो आप भी यहाँ पर सेफ रहने वाले। उसके बाद में अगला स्टेट है अपना जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की यदि मैं बात करूँ तो जनरल की 74, ओबीसी की 72, ईडब्ल्यूएस की 69, एससी की 65 और एसटी की 61 के आसपास मार्क्स हैं तो आप भी यहाँ पर क्या है वो सेफ रहने वाले। उसके बाद में अगला स्टेट है अपना कर्नाटक स्टेट की यदि मैं बात करूं तो जनरल की 76, ओबीसी की 74, ईडब्ल्यूएस की 72, एससी की 70 और एसटी की 67 के आसपास यदि आपके मार्क्स हैं तो आप भी क्या हो यहाँ पर सेफ
रहने वाले हो। गुजरात की यदि मैं बात करूँ तो गुजरात के अंदर जनरल की 72, ओबीसी की 70, ईडब्ल्यूएस की 68, एससी की 64 और एसटी की 61 के आसपास मार्क्स हैं, तो आप भी क्या रहने वाले हो, यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। लद्दाख की यदि मैं बात करूँ तो लद्दाख के अंदर जनरल की बात करूँ 75, ओबीसी की 73, ईडब्ल्यूएस की 72, एससी की 70 और एसटी की 66 के आसपास मार्क्स हैं, तो आप भी यहाँ पर क्या रहने वाले हो, सेफ रहने वाले हो। पंजाब की यदि मैं बात करूँ तो पंजाब के अंदर जनरल की 71, ईडब्ल्यूएस की 69, ओबीसी की 69, ईडब्ल्यूएस की 66, एससी की 61 और एसटी की आपकी यहाँ पर वैकेंसी नहीं है। उसके बाद में तमिलनाडु स्टेट की यदि मैं बात करूँ तो तमिलनाडु स्टेट के अंदर जनरल की 73, ओबीसी की 71, ईडब्ल्यूएस की 68, एसटी की 65 और एसटी की 63 के आसपास यदि आपके मार्क्स हैं, तो आप भी क्या रहने वाले हो, यहाँ पर सेफ रहने वाले। उसके बाद में अगला स्टेट है अपना तेलंगाना। तेलंगाना की बात करूँ तो जनरल की 75, ओबीसी की 71, ईडब्ल्यूएस की 68, एससी की 64 और एसटी की 60 के आसपास मार्क्स हैं, तो आप भी यहाँ पर क्या हो, सेफ रहने वाले हो। आंध्र प्रदेश की यदि मैं बात करूँ तो आंध्र प्रदेश के अंदर जनरल की 77, ओबीसी की 74, ईडब्ल्यूएस की 72, एससी की 68 और एसटी की 62 के आसपास मार्क्स हैं, तो आप भी यहाँ पर क्या हो, सेफ रहने वाले हो। पश्चिम बंगाल की यदि मैं बात करूँ तो पश्चिम बंगाल के अंदर जनरल की 69, ओबीसी की 66, ईडब्ल्यूएस की 63, एससी की 60 और एसटी की 56 के आसपास मार्क्स हैं, तो आप भी यहाँ पर क्या हो, सेफ रहने वाले हो। अंडमान निकोबार की बात करूँ तो अंडमान निकोबार के अंदर जनरल की 73, ओबीसी की 70, ईडब्ल्यूएस की 68 और एससी की आपकी यहाँ पर वैकेंसी नहीं है और एसटी की आपकी 63 के आसपास मार्क्स हैं, तो आप अपने डॉक्यूमेंट तैयार करवा लो। सिक्किम की यदि मैं बात करूँ तो सिक्किम के अंदर जनरल की बात करूँ तो 74, ओबीसी की 72, ईडब्ल्यूएस की 70, एससी की 67 और एसटी की 62 के आसपास मार्क्स हैं, तो आप भी यहाँ पर क्या हो, सेफ रहने वाले हो। ओडिशा की बात करूँ तो ओडिशा के अंदर जनरल की 69, ओबीसी की 66, ईडब्ल्यूएस की 64, एससी की आपकी 61 और एसटी की आपकी 57 के आसपास मार्क्स हैं, तो आप भी क्या हो, यहाँ पर सेफ हो। उसके बाद में जो अगला स्टेट है वो अपना महाराष्ट्र स्टेट की यदि मैं बात करूँ तो जनरल की आपकी 70, ओबीसी की 68, ईडब्ल्यूएस की 67, एससी की 64 और एसटी की 60 के आसपास यदि आपके मार्क्स हैं, तो आप भी यहाँ पर क्या हो, सेफ रहने वाले। गोवा की यदि मैं बात करूँ तो गोवा के अंदर जनरल की 78, ओबीसी की 76, ईडब्ल्यूएस की 72, एससी की आपकी यहाँ पर वैकेंसी नहीं है और एसटी की 68 के आसपास मार्क्स हैं, तो आप भी क्या हो, यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। अरुणाचल प्रदेश की यदि मैं बात करूँ तो जनरल की 75, ओबीसी की आपकी वैकेंसी है नहीं, ईडब्ल्यूएस की 72, एससी की वैकेंसी नहीं और एसटी की 65 के आसपास मार्क्स हैं, तो आप भी क्या हो, यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। असम की यदि मैं बात करूँ तो असम के अंदर जनरल की 72, ओबीसी की 70, ईडब्ल्यूएस की 68, एसटी की 65 और एसटी की 60 के आसपास मार्क्स हैं, तो आप भी यहाँ पर क्या हो, सेफ रहने वाले हो। मणिपुर की यदि मैं बात करूँ तो मणिपुर के अंदर जनरल की 76, ओबीसी की 75, ईडब्ल्यूएस की 74, एससी की 70 और एसटी की 62 के आसपास यदि मार्क्स हैं, तो आप भी यहाँ पर क्या हो, सेफ रहने वाले हो। मेघालय की यदि मैं बात करूँ तो मेघालय के अंदर जनरल की 73, ओबीसी की 71, ईडब्ल्यूएस की 68 और एससी की आपकी वैकेंसी नहीं है और एसटी की 61 के आसपास मार्क्स हैं, तो आप भी क्या हो, यहाँ पर सेफ रहने वाले। मिजोरम की यदि मैं बात करूँ तो जनरल की 76, ओबीसी की 73, ईडब्ल्यूएस की 70 और एसटी की आपकी 66 के आसपास मार्क्स हैं, तो आप भी यहाँ पर क्या हो, सेफ रहने वाले हो। नागालैंड की बात करूँ तो जनरल की 72, ईडब्ल्यूएस की 70 और एसटी की आपकी 64 के आसपास मार्क्स है, तो आप भी क्या हो, यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। त्रिपुरा की यदि मैं बात करूँ तो त्रिपुरा के अंदर जनरल की 74, ओबीसी की 70, ईडब्ल्यूएस की 70 और एससी की 67 और एसटी की 61 के आसपास से आपके मार्क्स हैं, तो आप भी यहाँ पर क्या हो, सेफ रहने वाले हो। केरल की बात करूँ तो केरल के अंदर जनरल की 72, ओबीसी की 69, ईडब्ल्यूएस की 66, एससी की 63 और एसटी की 60 के आसपास मार्क्स बन रहे हैं, तो आप अपने डॉक्यूमेंट तैयार करवा लो। तो ये हो गई अपनी एक स्टेट वाइज जो एक सटीक कट ऑफ है, वो मैंने आपको बता दिया, नॉर्मलाइजेशन भी बता दिया और आपका रिजल्ट कब तक जारी होगा वो भी मैंने आपको बता दिया। अभी भी कोई बच्चे का कोई डाउट बचा हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट
ज़रूर करना और एक बार कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आप कौन से स्टेट से हो और आपके कितने मार्क्स से बन रहे हैं। तो उसका मैं रिप्लाई बहुत जल्द आपको करने वाला हूँ। तो उम्मीद करूँगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो एक बार लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट करके एक बार ज़रूर बताना कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा।